और दो बात जरूर ध्यान रखिएगा क्या कि इन्होंने साइट जानबूझ की हो या फिर जैसे ही ऐसी बनाई है क्या, जब आप अपना सारी डिटेल भर लेंगे और जैसे ही आप फाइनल सबमिट करने वाले रहेंगे रजिस्ट्रेशन का, तुरंत आपका देखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच बता देगा, आपका पिन कोड में चेंज कर देंगे। हाँ, पिन कोड चेंज कर देंगे तो आप जब फाइनल सबमिट करने जाइएगा, लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, हजारों बच्चों ने सही फॉर्म भरा था और डिटेल आखिरी में गलत हो गई थी। तो जैसे ही आप लास्ट में सबमिट करने जाएंगे तो एक बार ऊपर से नीचे देख लीजिएगा, फिर सबमिट करिएगा। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। फिर से हाजिर है भाई साहब आपके सामने। जैसा कि हमने आपको सुबह बोला था कि आपका जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 का फॉर्म आया, उसका स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन गलतियां नहीं करनी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, इस फॉर्म का लिंक आपको कहां मिलेगा, यहां पे आपको मोर दिख रहा है, मोर पे क्लिक करोगे तुरंत आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस फॉर्म का लिंक दिया है, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो कुछ ऐसा पेज आपको दिखाई देगा। और भाई साहब, फॉर्म भरने से पहले अभी जो जानकारी बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछले साल भी हजारों बच्चों का फॉर्म इसी की वजह से रिजेक्ट हो गया था। और एक बात और, अगर रजिस्ट्रेशन में आपकी गलती हुई तो कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ध्यान से करिएगा, बहुत छोटा सा स्टेप है, इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले ही निकाल के दिखा देंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए लगेंगे। और दो बात और भाई साहब, अगर आप बीएड या डीएलएड अपीयरिंग स्टूडेंट है तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर आपका सीटेट सेकंड पेपर नहीं निकला है तो यह फॉर्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, इसमें सब कुछ आपको बताएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका पेमेंट तक सारे स्टेप बताएंगे। और दूसरा भाई साहब, ये फॉर्म आप लैपटॉप से ही अपना फिल करिएगा, मतलब आप फोन से मत ट्राई करिएगा। अब फोन से क्यों नहीं ट्राई करना है, लास्ट में आपको वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते, देखो कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। आपके बीएड स्टूडेंट, सबसे अच्छी बात है कि डीएलएड स्टूडेंट को भी यहां पे मौका दिया गया है। हाँ, आपका भाई साहब जो 6 to 8 यानी जूनियर वाली वैकेंसी है उसमें डीएलएड वालों को है। टीजीटी पीजीटी में सिर्फ आपके बीएड स्टूडेंट रहेंगे। अब सीटेट का क्या क्राइटेरिया वो देख लो। अगर आपने सीटेट का पेपर 2 याद रखिएगा, जूनियर के लिए आपको पास होना जरूरी है, मतलब अगर आप पास हैं तभी आप मान्य हैं। और आपका पासिंग मार्क्स मैं बता दूं, अगर आप अदर स्टेट के हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, भाई साहब अगर आपका 90 नंबर से कम है ना तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, 90 नंबर से कम कोई मतलब नहीं। अगर आप सिर्फ बिहार राज्य के क्या हैं, बिहार राज्य के एससी एसटी हैं, तब आप, और फीमेल या मेल कुछ भी हो, आपका सिर्फ 75 नंबर चाहिए, मतलब सिर्फ 50% आपके लिए, बाकी और किसी के लिए कुछ नहीं। बिहार राज्य की जो महिलाएं फीमेल हैं उनके लिए भी सिर्फ 82। और मैं बोल रहा हूं बिहार राज्य के बाहर जितने भी कैंडिडेट हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास आपके राज्य का डोमिसाइल होगा, बिहार का डोमिसाइल नहीं होगा, इस वजह से आप वहां जनरल में आएंगे। और जनरल में सबके लिए 90 नंबर चाहिए, ठीक है, 90 नंबर से कम तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। और आपका जो एस्टेट का है ना, ये टीजीटी और पीजीटी, अगर आपने एस्टेट 1 पेपर पास किया है तो आप टीजीटी, और एस्टेट पेपर 2 पास किए तो पीजीटी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और अपीयरिंग स्टूडेंट को पूरी तरह से इन्होंने नकार दिया है, ना आपका जो अभी सीटेट का फॉर्म आया उसको अपीयरिंग स्टूडेंट को लिया है, ना ही आपका बीएड और डीएलएड का। ये जानकारी पहले इसलिए बता दे क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। और अदर स्टेट में बार बार बोल रहा हूं, सीटेट में 90 नंबर से कम है तो फॉर्म मत भरिए, ठीक है। अब देखो, डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी है और यही कोई नहीं बताता है। आप फॉर्म भरेंगे, फिर पता लगा आप डॉक्यूमेंट को पहले पीडीएफ में चेंज करेंगे और उसी के चक्कर में आपसे हो जाती है गलती। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बनाना है। अगर पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा रजिस्ट्रेशन में, वो आपका आधार कार्ड जो आपका 100 केबी का होना चाहिए। उसके बाद सीटेट का सर्टिफिकेट 100 केबी में। और भाई साहब, सीटेट के सर्टिफिकेट में बच्चे इतने परेशान रहते हैं, मैं क्या बताऊं। हाँ, अभी उसका भी निवारण है, अभी अगले पेज में ही आपको दिखाएंगे कि सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर आपको कहां मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 10th और 12th की ग्रेजुएशन, और आपका चाहे बीएड हो चाहे आपका जो डीएलएड हो, ठीक है, डीएलएड हो, उसका आपका जो सर्टिफिकेट है। अब देखो, लोग इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं, सर्टिफिकेट, रिजल्ट और डिग्री, उसका भी अभी आपको निवारण मिल जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर रजिस्ट्रेशन में गलती हुई तो बाद में कोई चेंजेस नहीं होगा,
बहुत छोटा सा स्टेप है। ये सारी डॉक्यूमेंट का आप पीडीएफ पहले से रखिए, गलती तो हो ही नहीं सकती, कोई कितना भी कर ले, ठीक है। और बड़े आराम से भरना है। 9 दिन का समय है, लेकिन बहुत समय होता है यार। लेकिन आपकी एक छोटी गलती पूरा परेशान आपको कर देगी, ठीक है। तो देखो, आप जो सर्टिफिकेट, डिग्री और रिजल्ट में परेशान होते हैं ना, इनमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं। डिग्री क्या होती है? आपका जो ग्रेजुएशन हो, चाहे बीएड डीएलएड किया हो, उसका एक रिजल्ट होता है, उसके बाद आपका जो डिग्री आती है वो आपका सर्टिफिकेट होता है। लेकिन आपका रिजल्ट भी आपके पास डिग्री हो, चाहे आपका रिजल्ट हो, दोनों में से कुछ भी हो आप लगा सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। पिछली बार भी डिग्री के लिए कोई रिजेक्ट नहीं था, ठीक है। दूसरा आपका, अब सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर कहां मिलता है? देख लो भाई साहब, ये है, ये आपका डिजी लॉकर। हमने पहले ही बोला था, अगर आपको सीटेट का अभी तक आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको क्या करना है? आपको सर्टिफिकेट करने के लिए डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन होता है, उसको डाउनलोड करना है, वहां सीटेट सर्च करना है, वहां से आपको ये मिल जाएगा। आपको इसको डाउनलोड वहां से करना। देखो, यहां पे आपका सीरियल नंबर दिया हुआ है भाई साहब, क्या? यहां पे देखिए, आपका ऊपर ही सबसे पहले सीरियल नंबर और यहां पे आपका रोल नंबर ये अलग से दिया हुआ है। तो यहां पे जो आपका सीरियल नंबर दिया हुआ है ना, ये जो भी है, तो इसको आपको फिल करना है। उसके बाद इसी का पीडीएफ कितने केबी में? आपको इसी का पीडीएफ 100 केबी में लगाना है, ठीक है। इतनी जानकारी समझ में आ गई। अब मत बोलना कि सर सीरियल नंबर तो मिल ही नहीं रहा, सर्टिफिकेट नंबर दिख नहीं रहा। देख लो, आपके सामने है, इसलिए हमने लेकर आके रख दिया है, और ये हमारा ही है, ठीक है। ये हमारा ही सर्टिफिकेट है सीटेट का, ठीक है। ये चीजें हम आपको समझ में आ गई कि सीटेट का सर्टिफिकेट ये है, सीटेट का सीरियल नंबर ये है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद आपके फॉर्म पे आ जाते हैं कि अब फॉर्म को आपको कैसे भरना है। आपने लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उस पर क्लिक किया, ये चीजें दिख गई। और मैं फिर से बोल रहा हूं भाई साहब, वीडियो पूरा देखना, और जो भी मैंने सर्टिफिकेट आपको बताए हैं, डॉक्यूमेंट बताए, परेशान मत होना, पहले से उनका पीडीएफ बना लो। जल्दीबाजी में फॉर्म नहीं बन रहा है। अभी 3 दिन आपकी साइट बहुत अच्छी चलेगी, और कोशिश करना कि 3 दिन में आपको फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तो आपसे कुछ ऐसा दिखेगा, तो सबसे पहले आपको क्या क्लिक करना है? यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि यहाँ पे साइड में थोड़ा सा आपको सर्कल, और इसको इधर करेंगे तो यहां से आपको टिक दिख रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन, इस पे आपको टिक कर देना है। आपने जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे टिक करेंगे तो आपके सामने देखिए सारी डिटेल आ गई है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अपनी हाई स्कूल की जो डिटेल है उसके अनुसार ही आप सारी चीजें भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है कि कैंडिडेट फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम का, जैसे मेरा नाम है गुलशन यादव, तो सबसे पहले मैं इसमें क्या भरूंगा? फर्स्ट नेम में गुलशन। और मिडिल नेम मेरा कुछ नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद लास्ट नेम में मैं YADAV जो है यादव भरूंगा। फादर्स नेम, मेरा जो भी पापा का नाम होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पापा का नाम है ओम प्रकाश यादव, तो ओम, उसके बाद स्पेस, फिर प्रकाश, फिर स्पेस, फिर यादव। जैसा आपका 10th की सर्टिफिकेट या रिजल्ट में है, सेम आपको वैसा भरना है। उसके बाद आपका, अगर आपकी शादी हो गई है, विवाहित महिलाएं हैं, तब आप करिएगा। और मदर्स नेम भी भाई साहब देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, फॉर्म भरते जाना, देखते जाना कि स्पेलिंग तो नहीं गलत हुई है, क्योंकि बाद में बहुत बच्चे परेशान होते हैं। उसके बाद आपको आईडी करनी है। आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तीनों में से कोई जो भी हो आपके पास, वो, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे आपने टिक किया, और यहाँ पे आपका जो 12 डिजिट का आधार नंबर है ना, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आपने वो फिल कर दिया। उसके बाद ये देखिए, जैसे मैंने पहले बोला ना, पीडीएफ आपको अपलोड करना है आधार कार्ड का, और ये पीडीएफ याद रखिएगा कितने केबी का है? 100 केबी से कम का हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। आपको चेंज करना है 100 केबी में। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद पूछ रहा आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कर देना भाई साहब यस। यहाँ नो किए ना, फॉर्म नहीं भर सकते हो। उसके बाद पूछ रहा आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आप भाई साहब बिहार के मूल निवासी हैं? अगर हैं तो आप यस करिएगा, और आपसे कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगेगा, आप जिस भी रिजर्व कैटेगरी के होंगे।
ठीक है। लेकिन अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। लेकिन जैसे मान लो बिहार के अंदर के तो हमने यस कर दिया, आप देखो ये मांग लिया ना। आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट, अगर बिहार राज्य के हैं तो आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट मांगेगा और उसकी जो इशू डेट है वो भरनी है। लेकिन अगर आप बिहार के अदर स्टेट राज्य के हैं तो सिंपल से यहाँ नो कर देंगे, आपसे कुछ नहीं मांगेगा, कोई भी कैटेगरी आपसे नहीं पूछेगा। उसके बाद पूछ रहा है कैटेगरी कोड, तो याद रखिएगा अगर बिहार राज्य के हैं तो अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, ईबीसी है तो ईबीसी, बीसी है तो बीसी। लेकिन आपको पता है आप बिहार के बाहर के हैं, वहां पे आप एज अ जनरल यूआर आएंगे तो इनमें से कोई भी कैटेगरी आपकी नहीं होगी, इसको छोड़ के आपको आगे बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि आवेदन अपनी जाति एवं आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि मान लीजिए आप हैं ओबीसी के, गलती से आपने एससी कैटेगरी सेलेक्ट कर दी है, मान लो रिजल्ट आया आप सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन लास्ट में अगर आपका ओबीसी कैटेगरी से नंबर कम है तो आपको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। छोटी छोटी मिस्टेक है यार, लोग ध्यान नहीं देते, काम हो जाता है। अब यहाँ पे आपका पूछ रहा कि आप शादीशुदा हैं, अगर हैं तो भाई सब मैरिड करिए, नहीं है तो अनमैरिड करिए। और अदर दिया है, अब इसमें मत कि लिव इन में रह रहे हो तो नहीं, वो सब कुछ नहीं करना, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आर यू अ ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, अगर क्या आपके जो दादा थे या परदादा थे, क्या आपके वो एक फ्रीडम फाइटर थे, अगर थे तो यस करिए, नहीं थे तो नो करना है। अगर आपसे पूछ रहा पीडब्ल्यूडी, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करिए और आपसे डिटेल पूछेगा क्या क्या दिक्कत है, नहीं है तो सिंपल से नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपसे पूछ रहा क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो भाई यस जरूर कर दीजिएगा और डिटेल जो है उनको भर दीजिए, नहीं है तो सिंपली नो करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय स्थानांतरण नियुक्ति एवं, तो आपका है कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो सिंपल से भाई साहब आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। इसमें ज्यादा तामझाम नहीं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर आपने ये सारी चीजें दी, क्या पहले पे क्या लिखा है कि अगर आपने बीएड हो, आपने डिप्लोमा किया हो, कोई भी डिप्लोमा जैसे आपका डीएलएड हो, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, पहला वाला जो पॉइंट है वो लोग सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने बीएड किया है और जिन्होंने डीएलएड किया है। दूसरा वाला पॉइंट है जिन्होंने क्या कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए जो भरना चाहते हैं 11 12th में, वो सेलेक्ट करेंगे। संगीत वाले 11th और बीएड किए हो तो आपका थर्ड वाला करेंगे। लेकिन सिंपल से हमें पता है कि मोस्टली बच्चे बीएड और डीएलएड वाला फॉर्म भरेंगे, तो आप लोग फर्स्ट वाले पे क्लिक करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अब जो सबसे ज्यादा लास्ट ईयर कम से कम हमारे पास 1500 प्लस कमेंट आए थे कि सर पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करे कि दक्षता पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करे, तो सिंपल से याद रखना यहां पे आपको पहला वाला सेलेक्ट करना है, क्या पात्रता परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा, ठीक है। फर्स्ट वाले को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहां पे आपको पात्रता परीक्षा दक्षता एवं पात्रता परीक्षा पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल से सीटेट पेपर 2 के आपको टिक कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। इसका मतलब आप 6 to 8 हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर क्वालिफाई है, 9 10th के लिए भरना चाहते हैं तो आपके लिए ये रहेगा। उसके बाद आपका आप ये और ये जो भी आपको सेलेक्ट करना दोनों में से कर सकते हैं। और 11 12th के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो तीनों पे देखो, जिसके लिए आप एलिजिबल हो आपको वो डिटेल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते, देखो यहाँ पे आ गया आपका कि प्रारंभिक वर्ग 6 से 8 के अध्यापक के लिए आपका पूछ रहा है, आपने अगर सीटेट का पेपर 2 लगा रहे हो या बीटेट का पेपर 2 लगा रहे हो, जो भी आप लगा रहे हो उसका यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है और इशू डेट भरनी है, ठीक है। अब सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट हमने अभी आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे आपका है, ये देखो ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहां पे आपका दिया हुआ है क्या, ये आपका सीरियल नंबर है, यही आपका क्या है सर्टिफिकेट नंबर है। और इशू डेट याद रखिएगा, आपके जो यहां मोहर के नीचे ये वाली रख सकते हैं या ये वाली, दोनों में से कोई भी डेट आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है। लेकिन आपका सीटी का यही रहेगा और यही वाला आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करना है, ये भी आपका 100 KB में होगा। अब इसके बाद और नीचे आ जाते हैं, अब आपसे पूछ रहा कि आप इनमें से किस विद्यालय के लिए आप भर रहे हैं, क्या शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए या कल्याण विभाग पिछड़ा जाति
और प्रधानाध्यापक के लिए। तो देखो जो नीचे वाला है ना, वो जो बिहार राज्य के निवासी हैं उनके लिए है। आप सिर्फ फर्स्ट वाले पे टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। अब सबसे जरूरी है लैंग्वेज। आपको पता है 30 नंबर का आपका लैंग्वेज है जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, 9 नंबर पासिंग मार्क्स है। तो उसमें आपको लैंग्वेज चूज करनी है, आपकी कौन सी लैंग्वेज रहेगी उसमें। तो यहां से सिंपली अगर पहली लैंग्वेज देखो, इंग्लिश तो कंफर्म है और इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। 20 क्वेश्चन आप उर्दू सेलेक्ट करेंगे तो उर्दू, बांग्ला सेलेक्ट करेंगे तो बांग्ला। इसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ ईयर, ये आपको फिल कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, और याद रखिएगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना, वहां पे बार बार आपसे जानबूझ के गलती करवाएंगे। जैसे आपको पिन कोड आप जब सबमिट करें जाए 2 बार चेक करिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी बार बार ऊपर नीचे होगी। और देखिए जैसे यहाँ पे अभी डेट ऑफ बर्थ के नीचे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप सारी डिटेल भरेंगे और सबमिट करने वाले रहेंगे तो यहाँ पे आपकी 2 डिटेल निकल के आएगी। देखो जो हम फॉर्म भर रहे थे तब हमने इसलिए पहले से उसकी फोटो खींच ली थी। क्या आएगा आपका? पोस्ट अप्लाइड फॉर। यहाँ पे एक बॉक्स, चेक बॉक्स बना रहेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा सेलेक्ट सब्जेक्ट। अगर आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या सोशल साइंस या मैथ्स और साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ के जस्ट नीचे वो वाला ऑप्शन आपका रहेगा। और आप जब भी डिटेल भरिएगा तो अपना जो आपका एड्रेस है, एड्रेस फिल करने के बाद जो आपका स्टेट और पिन कोड है, आप इसको 2 बार चेक करिएगा। और पिछली बार भी हुआ था कि बच्चे फॉर्म सही भर रहे थे, लेकिन जो आपकी बीपीएससी की साइट थी उन्होंने ऐसा उसको डिजाइन किया है कि भाई साहब गलती होना तय है, गलती होना तय है, ताकि आप दोबारा फॉर्म भरें। और याद रखिएगा जब आप अपना एड्रेस जो है इसको सही से भरिएगा जो आधार कार्ड के अनुसार है, और दोनों बार आपको एड्रेस आपका भरना है। मतलब आपका पहले जो भी एरिया हो और आपका जो स्टेट हो, जो डिस्ट्रिक्ट हो, जो पिन कोड हो, और दूसरे में भी सेम आपको फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी मैंडेटरी आपकी चीजें हैं, क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो यहां से आपको यस कर देना है। अगर आपने नो कर दिया तो आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना आप ईमेल एड्रेस डालेंगे और सेम ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है, कॉपी मत करिएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई कर देना, ये वेरीफाई हो गया। यहाँ अपना फोन नंबर डालेंगे, जस्ट सेकंड में आपका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी जो आएगा उसको आपको यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद उसको क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है। और ये आपका कैप्चा कोड यहाँ साइड में लिखा है, इसको फिल करिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने जाएं तो एक बार ऊपर से नीचे नाम, जो जो चीजें ध्यान देनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो आपका क्या है पिन कोड और आपका जो ये डिस्ट्रिक्ट का है, ये दोनों चीजें, ये 4 चीजें आपको बार बार चेक करनी, क्योंकि एक बार ये रजिस्ट्रेशन हो गया दोबारा कोई चेंजेस नहीं होने हैं, ठीक है। तो यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सबमिट रजिस्ट्रेशन पे, जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पे आपका यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, तीनों चीज आपको दिख जाएगी। तुरंत आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फोटो खींच लीजिएगा। उसके बाद कुछ देर में आपके फोन में आ जाएगा। लेकिन यही जो आपका यूजर नेम है और यही जो आपका पासवर्ड है, इसी को आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, वापस से जाना पड़ेगा आपका जो पहला पेज है वहां पे। तो चलिए वहां पे हम लॉगिन करते हैं। तो जैसे आप फ्रंट पेज में आ जाएंगे, यहाँ पे आपका यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे जो आपका कैप्चा कोड है उसको फिल करके यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखी है वो नीचे लिखी क्या, कि वंस आई मेक पेमेंट आई विल नॉट बी एबल टू चेंज एडिट माई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। इट मीन्स कि अगर रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपकी कोई भी गलती है तो आप अभी कर सकते हैं। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो कोई चेंजेस नहीं हो सकते। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आप अच्छे से करिएगा, वहां जो भी गलती हुई आप में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहां पे अपना सारा सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। और एक और जो आपका डर बना है कि भाई साहब क्या फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा किसी का, ठीक है। सबका एडमिट कार्ड आएगा। अब इसके बाद अगर आपको चीजें करनी है तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट के लिए आपको क्या, क्लिक हेयर फॉर पेमेंट, आपको जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी। और यहाँ पे है फी इनवर्ड 700 रुपए की फीस है। तो आपको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फिर सारे ऑप्शन दे देंगे पेमेंट का, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो इस तरह आपको क्या करना है, आपको पेमेंट अपनी कर लेनी है। अब पेमेंट कर लेनी है तो इसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप है जिसमें आपका हाई स्कूल
आपका ग्रेजुएशन, आपकी बीएड की डिग्री और सर्टिफिकेट अपलोड होगा, वो चीजें हैं। और याद रखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डिग्री है तो अपनी डिग्री लगाइएगा। उसके बाद आपका लैपटॉप से लेकर बैठिएगा, वहां पे आपकी फोटो अपलोड होगी और सिग्नेचर अपलोड होगा। तो फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और उसके बाद फाइनल प्रिंट करना है। और फाइनल प्रिंट से पहले आपसे 3 ऑप्शन आएगा, आपको 3 सेंटर देगा चूज करने के लिए। अब 3 सेंटर में आपको क्या करना है, आपको जहां जहां ज्वाइनिंग, जैसे पीआरटी में लास्ट टाइम था कि जहां जहां जिसको ज्वाइनिंग लेना था, वहां वहां के लिए 3 आपसे सेंटर पूछा था, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। तो एग्जाम के बाद आपका वहीं वहीं आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया लोकेलिटी वाला एरिया कौन सा है, उसी को आपको चूज करना है। फोटो आपने सबमिट की, सारा सब कुछ हो गया, इस फॉर्म का प्रिंट आपको लेके रख लेना है। ठीक है, तो ये थी आपका फॉर्म भरने से सारी इंफॉर्मेशन। यहां तक सारी चीजें आपको बता दी हैं, बस आपको 2 चीज ध्यान देना है कि रजिस्ट्रेशन एक बार होगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय बस बार बार आप देखिएगा, इन्होंने साइट में कुछ ऐसा लोचा किया है कि आपसे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको बार बार चेक करना है और देखते रहना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो यहां तक आपकी थी खाली फॉर्म भरने की। इसके बाद अगर अभी भी आपके कोई डाउट बचते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिखा है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करिए, मैसेज करिए, पूछिए। अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो सब कुछ आपका रिप्लाई देंगे। और कल शाम को, हाँ, कल आपको 3 बजे से 5:30 बजे तक लाइव यहाँ पे हम रहेंगे। अगर फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी अगर आपके डाउट रहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो लाइव ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट आपसे चेंज नहीं हो रहे, वो सारी चीजें भी हो जाएंगी। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो पूरा देखने के बाद ही अपना फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ आपके साथ अगले वीडियो में। और हाँ, बहुत जल्दी आपके सामने जो आपका चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे साइंस हो, उसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपके लिए बेस्ट टीचर आ रहे हैं। आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि अभी जो पिछली वैकेंसी थी कि कौन सी किताब से कहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस वीडियो का आप सभी इंतजार करिएगा। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।